सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज कासिफ और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 यहाँ पर क्या कह रहा है, चलिए पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों आपके कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज अगर यहाँ पर देखें तो ये जो हमें मल्टीप्लाई दिख रहा है, जैसे इस सवाल का अगर हम मल्टीप्लाई देखें तो ये इसका हमें मल्टीप्लाई क्या दिख रहा है, एक प्राइम नंबर दिख रहा है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका, जैसे यहाँ पर अगर हम 2 ले लें, ठीक है, तो 2 के कितने फैक्टर होंगे, सिर्फ और 2 1 से भी डिविजिबल होगा और खुद से डिविजिबल है। ठीक है, जैसे हो गया 3 हो गया आपका, ठीक है, तो ये 1 से होगा 3 से होगा, तो ये सब आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपके प्राइम नंबर, प्राइम प्राइम नंबर। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम मान लेते हैं 4 हो गया आपका, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी डिवाइड होगा और खुद से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कितने फैक्टर हो गए, इसके कुल 3 फैक्टर हो गए। ठीक है, ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंपोजिट नंबर आर दोस्त। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कंपोजिट कंपोजिट number are those which have more than 2 factors। ठीक है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर इस सवाल को हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब ये पहला सवाल हम करते हैं तो यहाँ में दिखता है 7 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13। ठीक है, देखने से तो ये क्या लग रहा है, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर का ही मल्टीप्लाई है, तो जरूरी नहीं है कि जब हम 2 से ज्यादा प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें प्राइम नंबर ही मिले। ठीक है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, तो हमें वो क्या मिल सकता है, कंपोजिट नंबर भी मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए अगर इसको हम यहाँ पर करें तो जैसे यहाँ देखिए आपका 13 कॉमन है, तो 13 इसको हम ले लेते हैं बाहर, तो 7 इंटू 11 और प्लस में क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 13 और 7 11 जा 77 प्लस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 13 और मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 78। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 78 इज इक्वल टू क्या होता है, 13 6 78 होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जो हमें फैक्टर दिख रहा है, यहाँ पर कुल कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर है। ठीक है, 3 फैक्टर है यहाँ पर, 3 फैक्टर। ठीक है, तो जब 3 फैक्टर्स हो गए किसी भी, यहाँ पर जो हमने जो एक्सप्लेन किया हुआ है, जब कोई भी ऐसा नंबर हो जाए जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आर कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल था, चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, सवाल को पहले हम पढ़ लेते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। ठीक है, कोई हमारे पास सर्कुलर पाथ है, ठीक है, किसी फील्ड के अराउंड में। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ठीक है, सोनिया क्या है, एक हमारे पास मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ है यहाँ पर। ठीक है, सोनिया जो है वो 18 मिनट, मान लीजिए ये क्या है, सोनिया है। ठीक है, ये 18 मिनट लेती है एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए, कितना लेती है, 18 मिनट। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। और रवि क्या है, 12 मिनट लेता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लेते हैं रवि है, मान लीजिए ये कोई आपका रवि है। ठीक है, ये इसी राउंड को कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट लेता है। ठीक है, 12 मिनट लेता है, यहाँ पर ले रहा है 12 मिनट, द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम। ठीक है, यानी सेम पॉइंट से और सेम टाइम से अगर वो दौड़ रहा है तो सोनिया कितना ले रही है, 18 मिनट ले रही है, जबकि रवि उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए सेम पॉइंट से 12 मिनट ले रहा है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है कि एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है
ठीक, हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक। तो कितने टाइम बाद, कितने टाइम, यहाँ सवाल में पूछ रहा है कितने टाइम बाद वो सेम पॉइंट पर वो एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे देखिए जहां पर टाइम का बात आ जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, टाइम है, ठीक है। यहाँ देखें 12 मिनट, 18 मिनट, ठीक है। हाउ मैनी मिनट्स, ठीक है। यहाँ पर टाइम, जब टाइम का हमें बात आता है, कोई इस टाइप के जब सवाल आते हैं, अगर वहां पर टाइम मेंशन दिया रहता है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, एलसीएम लगाते हैं। किसका यूज करते हैं, एलसीएम, ठीक है। टाइम अगर किसी सवाल में दिया हो तो यहाँ वहां पर हम आंख मूंद के क्या लगा देते हैं, एलसीएम लगा देते हैं, तो हमारा आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, 18 का जो फैक्टर है, ठीक है। 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 या 6, 6 जा 18 होता है। अब 12 का इसी तरह से कर लेते हैं, तो 12 का होता है 2 × 2 × 3, ठीक है। चलिए इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ठीक है। तो किसी एक का सारा नंबर लिख लेते हैं, मान लीजिए इसको हमने पूरा लिख लिया, 2 × 3 × 3, ठीक है। और दूसरे का वो नंबर लिख लेते हैं जो हमने पहले में नहीं लिया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 को हमने एक बार लिख लिया है, तो 2 को लिख लिया है। 3 यहाँ 2 बार है, तो 3 यहाँ 2 बार हमने लिख लिया, ठीक है। एक बार आपका 2 नहीं लिखा गया, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 3 जा 6, 6, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 हो जाएगा, 18 2 जा आपका हो जाएगा 36, ठीक। तो 36 मिनट बाद वो क्या हो जाएंगे, वो आपस में मिलेंगे, ठीक है। एक ही पॉइंट पर 36 मिनट बाद वो आपस में मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।